अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ऑनलाइन सेशन कर रहा था, तो मैंने नोट किया कि एक वो मिस्टेक जो तकरीबन सारे मरीज़ या मरीज़ों के जो केयर गिवर या वालिदैन होते हैं वो करते हैं। वो ये है कि वो मल्टीपल डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं और हर डॉक्टर के पास उनका पहला विज़िट होता है। यानी ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ये एक प्रोसेस होता है। आप डॉक्टर को मौका ही नहीं देते कि वो इस प्रोसेस को फ़ॉलो करे। आप किसी डॉक्टर पास जाते हैं, वहाँ आपका पहला विज़िट होता है। अभी दवाई आप 4-5 दिन खाते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि ये दवाई मुवाफ़िक नहीं आई। आप उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाते कि वो दवाई बदले, वो सुने आपको, क्योंकि ये ट्रीटमेंट तो एक प्रोसेस है। आप चले जाते हैं किसी नए डॉक्टर के पास, वो दोबारा से फिर इवैल्यूएट करता है, वो दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू होता है। वहाँ से 4-6 दिन बाद आप किसी और डॉक्टर पास जाते हैं, वो फिर से इलाज दोबारा से शुरू होता है। तो इस तरह मरीज़ की जो कैफ़ियत है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती रहती है। बदतरीन सूरत-ए-हाल में उसकी सिम्पटम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अभी एक ऑनलाइन सेशन मैं कर रहा था, तो मुझे उन्होंने 4 किस्म की प्रिस्क्रिप्शन सेंड की। यानी 2 किसी न्यूरोलॉजिस्ट की थी, 2 किसी साइकियाट्रिस्ट की थी। अब ज़रा देखें कि मरीज़ को कुछ सिम्पटम्स आईं और वो चले गए सीधा न्यूरोलॉजिस्ट के पास। किसी को नहीं पता होता कि उसको कौन-सी अलामात आएँ, उसको किस डॉक्टर के पास जाना है। जो समझ में आता है वो करते हैं या कोई मशवरा दे देता है। अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास वो गए, न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे लंबी-चौड़ी दवाई दे दी और नीचे थोड़ा-सा लिख दिया, रेफर टू साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने वो नीचे स्टेटमेंट पे बॉदर ही नहीं किया और डॉक्टर की जो राइटिंग है वो भी ऐसी है कि जैसे ये ना ही जाए या उसे क्या। तो फिर क्या हुआ? उससे 4-5 दिन, 6 दिन दवाई लेने के बाद ये किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए, वहाँ से दवाई लिखवाई जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दवाई थी, उसको भी फ़ॉलो नहीं किया। फिर किसी और न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, वहाँ से यानी 4 डॉक्टर्स के पास इन्होंने विज़िट किया और चारों से इन्होंने पहला विज़िट कंसीडर किया। यानी आप ये नज़ला ज़ुकाम और बुखार नहीं है कि आप डॉक्टर पास गए, दवाई ली और फिर दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उस दवाई से आराम आ गया। ये ज़हनी इलाज है, इसका एक प्रोसेस होता है, उसको आपने फ़ॉलो करना है। आप हर डॉक्टर के पास पहला विज़िट करने जाएँगे, तो डॉक्टर को तो आपने मौका ही नहीं दिया कि वो ट्रीटमेंट कर सके। अब ये मेरे पास पहुँचे हैं, तो अब मैं देख रहा हूँ कि इनको मेडिकेशन की भी अशद ज़रूरत है। पैरानॉइड सिम्पटम आ रही हैं, स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम आ रही हैं और दरमियान में ये 4 डॉक्टर के विज़िट के दरमियान में इन्होंने जिन निकलवाने की भी कोशिश की है और कुछ दरबारों पे भी विज़िट किया है। ताहम इनको ज़ाहिर है आराम नहीं आएगा ऐसे, तो अब ये मेरे पास आए हैं। अब मैं इनसे कहूँगा कि ये इलाज को कंटिन्यू करें, यानी एक तरफ से ये मेडिकेशन स्टार्ट करें साइकियाट्रिस्ट के पास, दूसरी तरफ से ये मेरे से या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से सेशंस साइकोथेरेपी करवाएं, इनको फिर अफाका होगा। अब हम देखेंगे कि कब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कब साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और कब एक साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। नाज़रीन, जब आप साइकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो वो आपको डायग्नोज करता है, वो असेस करता है आपके प्रॉब्लम को और फिर वो एक थेरेपी तश्कील देता है कि साइकोथेरेपी के ज़रिए इसके प्रॉब्लम को कम किया जाए, इसके प्रॉब्लम की रूट कॉजेज़ पे काम किया जाए। इस दौरान में अगर वो ज़रूरी समझे तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास आपको रेफ़र करेगा, ताकि आपको अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो मेडिसिन भी जारी की जाए। याद रहे कि जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन होती हैं, ये 4 से 6 हफ़्ते तो असर शुरू करने में लेती हैं और आप 4-6 दिन में उसके साइड इफ़ेक्ट देख के उसे बंद कर देंगे तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। अगर किसी को साइकोटिक सिम्पटम्स आ रही हों, तो उसको फिर दवाई लंबे अरसे तक खानी पड़ती है। अगर माइनर किस्म की एंग्जायटी है, स्ट्रेस है और दवाइयाँ शुरू कर दी, तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो आप साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। जब किसी शख्स को बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसी सिम्पटम्स आ रही हैं, तो वो मेडिसिन उसके लिए ज़रूरी हो जाती है। ओसीडी सीवियर किस्म का है, तो ना सिर्फ़ साइकोथेरेपी चलेगी, साथ में मेडिसिन भी चलेगी। अब मर्ज़ 2 किस्म के होते हैं। एक मर्ज़ होता है कि आपको ज़हनी मर्ज़ है, एक मर्ज़ होता है कि आपको दिमागी आर्ज़ा है, दोनों में फ़र्क है। नाज़रीन, दिमागी आर्ज़ा में ये है कि आपका जो टेंजिबल ये जो दिमाग है, इसमें कोई पुर्ज़ा जो है इसको प्रॉब्लम है। आपका एक्सीडेंट हुआ था, कुछ सिम्पटम आना शुरू हो गई,
या फिर आपको एपिलेप्सी थी यानी मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। वो आपके ब्रेन सीटी स्कैन देखेगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे दौरे की भी कुछ कैफियत होती हैं। एक दौरे होते हैं जो मिर्गी के दौरे होते हैं। एक वो होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर, जिसमें दौरा पड़ रहा होता है, ऐसे जैसे फालिज हो गया है, हाथ भी पाँव भी खचाव आ रहा होता है, लेकिन वो सरासर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। तो उस दौरान में भी आपको न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल दौरे पड़ रहे होते हैं किसी को, और वो मिर्गी की दवाइयाँ खा रहा होता है, एपीवाल खा के 4-6 साल से वो एपीवाल खा रहा होता है। वजह, उसने तशख़ीस ही सही नहीं करवाई। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको तब जाना है अगर आपको एपिलेप्सी हो, आपको स्ट्रोक्स हों, आपको दिमागी आर्ज़ा हो किसी किस्म का, आपको मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम कर रही हों, तो न्यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करें। बहुत से लोगों को आधे सर का दर्द रहता है और समझ नहीं आती, काफ़ी लंबे अरसे से उनको माइग्रेन की कैफ़ियत होती है, तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। ताहम रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं और दीगर नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें इंसान को स्ट्रेस भी है, दिमागी दर्द भी है, समटाइम्स स्टमक भी ख़राब रहता है, जिस्मानी दर्द भी है, लेकिन रिपोर्ट्स क्लियर आ रही, तो उसको फिर साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर विज़िट करना चाहिए। नाज़रीन, साइकियाट्रिस्ट आपके मर्ज़ को अद्वियात के थ्रू एक ख़ास लेवल पर रोकता है, या बिल्कुल रोक देता है, या उसे उसकी शिद्दत को कम कर देता है। ऐसा नहीं है कि मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बल्कि उस दवाइयों की सूरत में उसकी सिम्पटम्स रुक जाएँगी या कम हो जाएँगी। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उस मर्ज़ को जड़ से उखाड़ना होता है। आपको मुख्तलिफ ज़िंदगी के तजुर्बात का सामना होता है, उसकी वजह से आपको जो मर्ज़ पैदा हो जाता है, जो जिसको दवाइयाँ भी ठीक नहीं कर सकती, साइकोलॉजिस्ट ने उसको ठीक करना है। आपके लाइफ़स्टाइल को, आपके सोचने समझने के अंदाज़ को चेक करना है और उसे चेंज करना है। ये साइकोथेरेपी ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स घर का फ़र्द समझा रहा है और चीज़ें सही होगी। ये अकेला समझाना नहीं होता। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू साइकोलॉजिस्ट ने आपको मॉडिफाई करना है, आपका बिहेवियर मॉडिफाई करना है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।